नमस्कार, आप सबका रुद्रा वैदिक कास्टों में हार्दिक स्वागत। पिछले पाठों में हमने पितृशाप, पूर्व जन्म शाप के जो हैं सभी शाप जो है के 8 शाप जो हमने समाप्त किए, और उसके बाद 3 श्लोक ऐसे थे उपाय के कि कोई भी शाप हो तो ऐसा अगर आप उपाय करते हैं जो पराशर जी महाराज ने बताया, तो ना ज़्यादा खर्चा है उसमें और बहुत ही आसान है। तो उनकी चर्चा भी हमने पीछे की। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं ये 2 श्लोक हैं। अक्सर देखा जाता है कि राहु के बारे में ही नहीं, राहु केतु, शनि के बारे में भी, शनि राहु केतु के बारे में इतनी चर्चा रहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ अशुभ फल देने के लिए है। ये राहु जो है अशुभ फल कब देता है और ये अपनी दशा में पहले फल किसका करता और उसके साथ किस किस का करता है, इसकी चर्चा पीछे एक वीडियो में, राहु केतु की वीडियो में हम कर चुके हैं। परंतु शनि का, राहु और केतु का ये कह देना कि ये सिर्फ और सिर्फ अरिष्ट फल देने के लिए नहीं। आज जो श्लोक मैं लेकर आया हूं उसमें यह है कि राहु अरिष्ट फल ही नहीं देता, अरिष्ट योग जो कुंडली के होते हैं उन समस्त योगों को भी भंग कर देता है। मगर कैसे करता है और क्या कंडीशन होनी चाहिए ये हम श्लोक में देखेंगे। कि अगर राहु की जो स्थिति है जैसे इस श्लोक में बताया गया है, तो अगर वैसी होती है तो कुंडली के समस्त अरिष्ट जो फल हैं, योग हैं, उससे मिलने वाले अशुभ फल हैं, वो अरिष्ट योग को भी भंग कर देता है। तो आज जो है हम राहु के बारे में जानेंगे कि राहु से अरिष्ट फल कैसे नाश होते हैं। और एक श्लोक मैंने और दिया है कि जिसमें भी पाप ग्रह द्वारा वो भी अरिष्ट फल को कैसे भंग करते हैं। इसके अलावा कुछ श्लोक और हैं चंद्रमा के, बृहस्पति के, बाकी ग्रहों द्वारा भी कुंडली में D1 चार्ट में जो अरिष्ट फल होते हैं उनका नाश कैसे हो जाता है अगर उनकी स्थिति इन श्लोकों के आधार पर हो। तो बढ़ते हैं हम श्लोक की ओर। श्लोक क्या कहते हैं? राहु त्रिषठ लाभे, त्रिषठ लाभे, 3, 6 और 11, 3, 6 और 11, तीसरे, छठे और 11वें। ये भाव उपचय भाव में भी आते हैं। उपचय भाव 3, 6 और 11 ऐसे अशुभ भाव होते हैं। राहु त्रिषड लाभे लग्नात् सौम्य, लगन से, ये हमारा लगन है, लगन से अगर राहु या तो यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो और या यहाँ बैठा हो, राहु इन 3 भावों में अगर राहु बैठा है, और आगे क्या कहते हैं, निरीक्षित सन है, और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है। राहु 3, 6, 11 भाव, इनमें से किसी भाव में बैठा है
और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है। शुभ ग्रह नैसर्गिक तौर पर कौन है? शुक्र और गुरु। बुध और चंद्रमा कंडीशनल है। अगर चंद्रमा क्षीण नहीं है, बुध अगर अकेला है तो उनकी उसके ऊपर दृष्टि है। अगर राहु यहां पर बैठा है, बुध और चंद्रमा की दृष्टि तो सिर्फ यहीं से हो सकती है। और अगर यहां भी बैठा है राहु, तो बुध और चंद्रमा की दृष्टि, सप्तम दृष्टि सिर्फ यहां से है। और शुक्र की भी एक ही दृष्टि है। बुध, चंद्रमा और शुक्र तीनों या तो यहां से देखेंगे या यहां से, और अगर 11वें में बैठा है तो तीनों यहां से देखेंगे। गुरु की 3 दृष्टियां हैं। गुरु यहां बैठकर भी देख सकता है, गुरु यहां से भी देख सकता है। गुरु और 9वीं दृष्टि जो है यहां से भी देख सकता है। गुरु यहां से भी देख सकता है इसका। इसी प्रकार इनको भी यहां से भी देख सकता है और यहां से भी देख सकता है और यहां से भी देख सकता है। गुरु यदि अपनी तीनों दृष्टियों में से कोई भी दृष्टि हो, शुक्र, बुध, चंद्रमा, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, राहु 3, 6 और 11 में बैठा हो, राहु त्रिषट लाभे लग्नात् सौम्य निरीक्षित सद्य। राहु 3, 6, 11 भाव में किसी में से बैठा हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, नाशयति सब द्रुतम मारुत इव तूल संघात्म। कहते वो कुंडली के सभी सर्वद्रुत नाशयति, सभी अरिष्ट योगों का, फलों का वो नाश कर देता है। कैसे? इव तूल संघातम, जैसे रुई को, जैसे रुई को हवा आवे, अंधेरी आई और रुई उड़ जाती है, ढेर के ढेर रुई के उड़ जाते हैं। ऐसे ही अगर राहु 3, 6, 11 में बैठा है और उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो कुंडली में, पत्रिका में बनते हुए जो अरिष्ट फल हैं वो सभी रुई के ढेर की तरह जैसे हवा में उड़ जाती है, ऐसे खत्म कर देता है। और हम क्या कहते हैं? राहु यहां बैठ गया नहीं तो गए काम से, आपके कर्म से जो प्राप्त होने वाला लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा। यहां बैठ के आपका सोशल, आपकी पराक्रम खत्म, यहां से रोग ऋण शत्रु, ये अशुभ भाव है। कहते हैं ना, अशुभ भावों में अशुभ ग्रह शुभ फल देते हैं। ये अशुभ ग्रह हैं, मगर ये उपचय भाव में भी आते हैं, उपचय भाव में भी आते हैं। इस वक्त का बात का विचार, अगर उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि बोला है, अगर उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो वो अरिष्ट फलों का ऐसे नाश कर देता है जैसे रुई के ढेर को हवा खत्म कर देती है। हवा का झोंका तेज आया, तूफान आया, आंधी आई, उसको उड़ा कर ले गई। ऐसे ही राहु अगर इस परिस्थिति में है कुंडली में, तो सभी अरिष्टों का नाश कर देता है। दूसरे श्लोक में क्या कहा गया है? पापा यदि शुभ वर्गे सौम्य दृष्ट शुभ वर्गस्थ है। अगर अशुभ ग्रह जो आपकी पत्रिका में अरिष्ट फल बना रहे थे, अरिष्ट योग बनाकर अशुभ फल देने जा रहे हैं, पापा यदि कृप अशुभ ग्रह जो अरिष्ट फल देने वाले हैं वो शुभ वर्गे सौम्य दृष्ट शुभ वर्गस्थ है।
अगर षड वर्ग में जाकर आप मैक्सिमम शुभ वर्ग में, षड वर्ग में, वर्गों के अंदर वो शुभ ग्रहों के वर्ग में स्थित हो, यानी शुभ वर्गों की राशियों में। शुभ ग्रह कौन है? गुरु या शुक्र। इनकी राशियों, गुरु की राशियां कौन सी? धनु और मीन, वृष और तुला। इन राशियों में बैठे हैं, सौम्य दृष्ट और शुभ ग्रहों से ही दृष्ट है, शुभ वर्गस्थ है, शुभ वर्गे। षड वर्ग में जाकर शुभ ग्रहों के वर्गों में, उनकी राशियों में बैठे हैं और शुभ ग्रहों से ही दृष्ट हो। निधंती तथा रिष्टम पति विरक्ता तथा यदा युक्ति। कहते वो अशुभ, निधंती तथा रिष्टम, अरिष्ट फलों को ऐसे खत्म कर देते हैं जैसे किसी पति द्वारा किसी पत्नी को, स्त्री को विरक्ता कहते हैं, दुखियारी स्त्री। ऐसी स्त्री जो अपने पति से बेहद मारपीट होती है, दुखी है, उसके मुंह से बददुआएं निकलती हैं, गालियां निकलती हैं, विरक्ता, पति विरक्ता, पति द्वारा दुखियारी औरत। तथा यदा युक्ति, ऐसी युक्ति जो अपनी दुखियारी हो अपने पति से, उसका निधन हो जाए और वो उसका पति का मृत्यु हो जाए, वो सुखी हो जाती है। ऐसे ही सभी रिष्टम, सभी अशुभों का, फलों का नाश हो जाता है। कब? अगर योग बनाने वाले, अरिष्ट योग बनाने, अशुभ फल देने वाले ग्रह षड वर्ग में शुभ ग्रहों की राशियों में स्थित होकर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। यानी कि पाप ग्रह द्वारा जो हमें फल, अशुभ अरिष्ट फल मिलना था, अगर वो ग्रह षड वर्ग में जाकर वर्गों में अधिक से अधिक शुभ ग्रहों की राशियों में बैठे हों और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, ये कंडीशन है ना, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो वो अरिष्ट फल ऐसे खत्म हो जाते हैं जैसे कोई पत्नी अपने पति से दुखी हो, विरक्ता युक्ति, विरक्ता यदा युक्ति। ऐसी औरत जो अपनी पति से दुखी हो, पति विरक्ता, और उसकी मृत्यु हो जाए, उसको चैन की नींद आ जाती है। जो पत्नी अपने पति से दुखी है, अगर उसका पति मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, वो ईजी हो जाती है उसके मारपीट से, दुखों से। ऐसे ही उस अरिष्ट फलों से निजात मिल जाती है। अगर पाप ग्रह, योग बनाने वाले पापी ग्रह षड वर्ग में जाकर शुभ ग्रहों के राशियों में बैठे हैं और शुभ ग्रहों द्वारा रिश्ता, दृष्टि उनके ऊपर पड़ती है। तो आज ये दो राहु और पाप ग्रह के लिए, आगे हम कुछ श्लोक ऐसे भी लेंगे जो चंद्रमा के कारण, चंद्रमा की स्थिति के कारण सभी अरिष्टों को खत्म कर देते हैं, अरिष्ट फलों के। तो इस पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में हम चंद्रमा की बात करेंगे। सो कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं फिर ये जाते जाते कहता हूँ, राहु सिर्फ अरिष्ट फल देने के लिए ही नहीं है, दुख देने के लिए है, दुख हरता भी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।